हमारा जीवन किसी बंजारे की तरह अनवरत रूप से अलग अलग सरायों से, अलग अलग धर्मशालाओं से होकर गुजरता है और उनमें विश्राम करता है। और किसी भी धर्मशाला में, किसी भी ठिकाने पर, किसी भी डेरे में कभी ठहरता नहीं, बस विश्राम करने के लिए ठहरता है। जितनी देर ठहर जाना चाहिए उतनी उतनी ही देर ठहरता है और उसके बाद में वह यात्रा पर निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। वह कभी रुकता नहीं है। अगर रुक जाएगा तो वह बंजारा नहीं बन सकता। उसका अपना बंजारापन, उसकी अपनी ताजगी समाप्त हो जाएगी। जीवन परम ताजा है, उसमें कभी भी बासापन नहीं आता। उसका अनवरत रूप से बदलाव, उसकी स्थिति का बदलाव, उसकी गति का बदलाव, दोनों ही बदलाव उसकी खूबसूरती हैं, उसकी ताजगी हैं। और इसी से जीवन की पवित्रता उठती है। जीवन जितना पवित्र होता है वह उतना ही आनंदित होता है। आनंद ही पवित्रता का प्रतीक है। तुम उतने ही पवित्र हो जितने आनंदित हो। याद रखना, झूठी पवित्रता को पवित्रता मत मान लेना कि कुछ बातों का तुमने पालन कर लिया। उसूल पसंद इंसान मत बनना, नैतिक मत बनना। नैतिकता तो आनंद पर चढ़ी हुई एक बदबू की ही परत मानी जाती है, क्योंकि आनंद तो बंजारे जैसा है जो हर जगह खुला हुआ है। उसमें कुछ बंधाव नहीं है, उसके कहीं किनारे नहीं होते। उसको किसी चार दीवारी में कैद नहीं किया जा सकता, वो जेल नहीं होती। जहाँ जहाँ जेल नहीं है वहीं वहीं आनंद है, वहीं वहीं पर जीवन संपूर्ण रूप से बसा हुआ है। जहाँ जहाँ पवित्रता है, जहाँ जहाँ बंजारापन है, जहाँ जहाँ पर उचित विश्राम भी है और जहाँ जहाँ पर संतुलित रुकना है, संतुलित चलना है, दोनों ही बराबर चल रहे हैं। जहाँ उचित आराम है और उचित काम है, जहाँ उचित गति है और उचित अगति है, वहीं पर जीवन करवट लेता है। जहाँ आवश्यकता से अधिक गति हो वहाँ भी जीवन नहीं होता, और जहाँ आवश्यकता से अधिक, संतुलन से अधिक ठहराव हो वहाँ भी जीवन नहीं होता। जीवन तो परम संतुलन है, मर्यादित है, सम्यक है। इसलिए तुम एक बात को समझ लो, चाहे तुम इस जीवन को ईश्वर कहो, भगवान कहो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तुम प्रेम कह दो, इसको तुम भक्ति कह दो, जीवन का नाम तुम ज्ञान रख लो, ध्यान रख लो, मस्ती रख लो, दीवानापन रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नाम रख लो, अल्लाह रखो, गॉड रखो, प्यार रखो, कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। परंतु जैसा मैंने तुमसे कहा कि जीवन गति करता हुआ है अविराम रूप से, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान गति करता हुआ होना चाहिए। जीवन जैसा ही होना चाहिए सब कुछ, ज्ञान भी, प्रेम भी, भक्ति भी, भगवान भी सड़ा सड़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन ही भगवान है। परिभाषाओं में मत फंसना, शब्दों के अर्थों में मत फंसना, क्योंकि जीवन के शब्दकोश में ये सीमित दुनिया के शब्दकोश काम नहीं आते। भाषा कुछ भी बोल सकती है और भाषा किसी के बारे में भी बोल सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु शब्दों के अर्थ कुछ नहीं होते। शब्दों के अर्थ ही नहीं होते। शब्द इशारे होते हैं
और इशारों के अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि एक इशारा कितने भी अर्थ रख सकता है। एक इशारा कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। उंगली दिखाने के कितने ही इशारे हो सकते हैं। कोई पेशाब करने के लिए उंगली दिखाता है, कोई ठेंगा दिखा देता है मना करने के लिए, कोई थंबनेल भेज देता है, कोई अंगूठा दिखा देता है कि तुमने बेस्ट किया। बेस्ट के लिए भी कितने इशारे हो सकते हैं, और इन्हीं इशारों को दूसरे अर्थ भी दिए जा सकते हैं, इन्हीं इशारों को दूसरे संकेत भी दे सकते हैं। कोई संकेत दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी शब्द को कोई परिभाषा दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी वस्तु को कोई नाम दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नाम थोड़ी ही वस्तु होती है। ठीक वैसे ही परिभाषाओं से बोझिल मत होना। जीवन तुम्हारी परिभाषाओं से बहुत दूर है, परम विशुद्ध है। इसीलिए तुम अपना कुछ भी ऐसा मत रखना कि जिसको ज्ञान कह सको। ज्ञान तो एक ही है कि तुम किसी चीज़ को ना पकड़ो, चलते रहो लगातार। प्रेम एक ही है कि तुम कहीं रुक ना जाओ। परंतु हमने तो बिल्कुल उल्टा कर रखा है। जब तक किसी को ये पता ना चल जाए कि इतने शास्त्र नहीं पढ़ लिए उसने, शास्त्रों का जब तक गिनती के द्वारा प्रस्तुतिकरण नहीं कर देता कि इतने शास्त्र पढ़ लिए तो मैं ज्ञानी हुआ, मैंने यह डिग्री ले ली, इस कॉलेज में गया, इसका मेरे पास प्रमाण पत्र मौजूद है। ये तो हमारी सीमाएं हो गई कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कि मेरे पास इस चीज़ की डिग्री है, इतना पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ने लिखने की कोई सीमा होती है, कोई डिग्री होती है। असली ज्ञान की डिग्री नहीं होती, हमेशा नकली ज्ञानों की ही डिग्री होती है। और जिसकी डिग्री होती है वह ज्ञान नकली होता है, वह ज्ञान सीमित होता है। उस ज्ञान में अधूरापन मौजूद रहता है, उस ज्ञान में दुर्गंध उठ जाती है, क्योंकि वो सीमित हो जाता है। जैसे पानी ठहराने पर सड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान डिग्री के दायरे में आकर सड़ जाता है। वो लगातार बहता रहे, फिर डिग्री कैसी। जीवन में कभी कोई डिग्री नहीं दी जा सकती, और कम से कम ज्ञान के लिए किसी डिग्री देने का कोई तरीका नहीं हो सकता। कोई डिग्री दी ही नहीं जा सकती। ये तो हवा को बंद करने जैसी बात हो गई। हमने किसी सिलेंडर में थोड़ी सी हवा बंद कर दी, हमने कह दिया यही हवा है। नहीं, तुम हवा के बारे में जानते ही नहीं हो, इसके बाहर भी है। ये थोड़ी ही हवा हो गई, इतनी ही थोड़ी ही हवा होती है। और जिस हवा की तुम बात कर रहे हो, ऐसी ही हवा बाहर भी है, तो ये पूरी हवा तो हो नहीं गई। ऑक्सीजन इतनी ही नहीं है जितनी सिलेंडर में होती है, ऑक्सीजन बाहर भी होती है। नाइट्रोजन उतनी ही नहीं होती जितनी सिलेंडर में भरी हुई है, नाइट्रोजन बाहर भी होती है। और नाइट्रोजन ही वायु नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन इतनी ही नहीं होती जितनी सिलेंडर में भरी हुई है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन भी तो तुम पूरी नहीं भर सके, और कह रहे हो कि मैंने नाइट्रोजन की डिग्री ले ली, नाइट्रोजन का सिलेंडर ले लिया। नाइट्रोजन का सिलेंडर नाइट्रोजन को पूरी नाइट्रोजन को नहीं भर सकता। हाइड्रोजन का सिलेंडर पूरी हाइड्रोजन को नहीं भर सकता। ठीक वैसे ही कोई भी व्यक्ति पूरा ज्ञान ले ही नहीं सकता। बुद्धि की सीमाएं हैं, बुद्धि ज्ञान ले ही नहीं सकती। बुद्धि तो सिलेंडर है, उसमें कितना ज्ञान भरोगे। और सिलेंडर में कहाँ हवा समाती है। सिलेंडरों में हवा नहीं आ सकती, वैसे ही बुद्धि में ज्ञान नहीं आ सकता। हाँ, बुद्धि में भी थोड़ी झलक मिल सकती है, परंतु बुद्धि ज्ञान नहीं ले सकती। ज्ञान कुछ और बात है। हाँ, थोड़ी सी हवा है सिलेंडर में, थोड़ी सी गैस है सिलेंडर में, लेकिन वह बस थोड़ी सी है। बस इतना है, सिलेंडर से इतना पता चल सकता है कि हाँ गैस भी होती है, इतना पक्का पता चल सकता है। पर होती है इतना ही पता है, ये पूरी है ये नहीं पता। ये कितनी हो सकती है, इसके क्या गुण हैं, इसके पूरे गुणों का हमें कुछ भी नहीं पता। जो तुम डिग्री भी लेते हो, जरूरी नहीं है कि उसमें तुम्हारा पूरा ज्ञान, वो तुमने ले ही लिया जो उसमें सिखाया गया, वो पूरा नहीं है। वो भी पूरा नहीं है जो लिया, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लिया वो भी पूरा नहीं है।
जिसमें भी लिया, जिस विषय में भी लिया हुआ है, उस विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं है। सीमाएं नहीं दी जा सकती ज्ञान को, ठीक वैसे ही जीवन को सीमाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने तो ज्ञान को सीमाएं दे दी कि मैंने ये किताब पढ़ ली है, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, इसलिए मैं ज्ञानी हो गया। तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम ज्ञानी हो। अगर तुम्हें पता है कि ज्ञानी हो तो इसका अर्थ है कि ज्ञान की सीमा हो गई, अज्ञानी हो गए उसी समय, क्योंकि सीमित होते ही ज्ञान ज्ञान नहीं रहता। तुम किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि किसी से कर कर प्रेम प्रेम ही नहीं रहता, वो तो फिर मतलब हो जाता है। किसी एक से थोड़ा ही हो सकता है प्रेम, प्रेम तो बस होता है, किसी से भी हो सकता है, व्यक्ति से भी हो सकता है, फूल से भी हो सकता है, जीव जंतुओं से भी हो सकता है, हवाओं से भी हो सकता है, पदार्थों से भी हो सकता है, वस्तुओं से भी हो सकता है, किसी भी से हो सकता है। प्यार है, प्रेम किया नहीं जा सकता, और जो किया जा सकता है वो प्रेम नहीं होता, उसके दायरे हो गए। सीमाएं देने मात्र से हम बंधित हो जाते हैं। फिर विभिन्न तरह के पाखंड शुरू हो जाते हैं। दरअसल तुमने सबसे पहले एक पाखंड कर दिया कि तुमने अपनी अपनी सीमा बना ली, ज्ञान की सीमा बना ली, प्रेम की सीमा बना ली, ध्यान की सीमा बना ली, समाधि की सीमा बना ली। जिसकी तुम सीमा बना लेते हो वहीं पर जीवन सिकुड़ जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, डेफिनेटनेस इज डेथ, निश्चितता मृत्यु है। जहाँ तुमने कुछ भी निश्चित कर दिया वहाँ पर समझ लो तुम मर गए, क्योंकि जीवन तो नहीं रहा, उस जगह पे मरण पैदा हो जाता है। उस जगह पर धोखे में आ जाते हो, तुम धोखा खा जाते हो, खा गए ना धोखा जीवन से, ज्ञान से, ध्यान से, सब कुछ से धोखा हो गया। और तुम इससे भी धोखा खा जाते हो कि कोई वस्तु क्या है क्या नहीं है। तुम वस्तुओं के भी वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, अपने भी वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, परम को नहीं जानते। परम को कैसे जानोगे जब तुमने परिसीमा तय कर दी, सीमित हो गए ना। सीमित तक तड़प पैदा करती है, फिर खोखलापन आने लगता है, फिर जीर्णता आने लगती है, हल्कापन आने लगता है, क्योंकि हर जगह तुम विशेष हो जाते हो। फिर छुटपना आ जाता है, छोटापन। छोटापन माने तुमने छोटा कर दिया अपने आप को, तुम इतने बड़े थे। समंदर खुद को बूंद बोलने लगी तो फिर क्या करें, फिर बूंद ही हो गई, और बूंद का अपना दुख है। हवा की चोटें लगेंगी बूंद को, उससे उड़ जाएगी, धूप से बाष्प बन जाएगी, फिर रुदन पैदा होगा। परंतु बूंद को यह पता चल जाए कि सागर सागर ही है, हर बूंद सागर होती है। पानी सब जगह मौजूद है, धरती में भी नमी है, वहाँ भी महासागर ही है। ऐसा मत समझना कि महासागर में ही पानी है, धरती में भी पानी है। पानी ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ ना हो, बस थोड़ा या ज़्यादा, कम या ज़्यादा पानी होता है कहीं कहीं भी। जिसको हम स्थल कहते हैं वहाँ पर पानी कम, मिट्टी ज़्यादा होती है, और जिसको हम जल कहते हैं वहाँ पर जल ज़्यादा और मिट्टी कम होती है। दोनों जगह होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है स्थल और जल में, बस कम ज़्यादा का फ़र्क है। और तुम्हें पता है ना कि द्वीपों का निर्माण भी महासागरों में होता है। स्थल से ही जल बनते हैं और जलों से ही स्थल बनते हैं, कोई भिन्नता नहीं है। हर बूंद सागर है, जहाँ भी हो, चाहे बाष्प बनकर उड़ रही हो तो बाष्प भी तो पानी है, बादल भी तो पानी है। हवा में नमी के रूप में बहकर जो ठंडक पशु पक्षियों को, पेड़ों को पहुंचा रही है वह भी, जो विभिन्न मौसम बनकर चल रही है वह भी, दोनों ही बातें
यही सिद्ध करती हैं कि सागर ही है बूंद। बूंद तो हर जगह है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हवाओं में है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो भाप में है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बर्फ़ में है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जल में है, द्रव में है, उसकी अवस्था क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो है वही बूंद। सागर ही रहेगी हमेशा, पानी ही रहेगी, क्योंकि पानी तो है। सागर भी छोड़ो, बूंद भी छोड़ो, दोनों पानी है, पानी तो है। परंतु बूंद तो रोती रहेगी जब तक वह अपने आप को सिकोड़ कर रखेगी। तुमने क्या क्या नहीं सिकोड़ लिया, अपना हंसना सिकोड़ लिया। तुम हंसना चाहते हो, बहुत दिनों से हंसना चाहते हो तुम, पर हंस नहीं सके। बहुत दिनों से रोना चाहते हो किसी बात पर, रो लो, रो नहीं सके। खुलकर कुछ बोलना चाहते हो, तुम अपने से भी खुलकर नहीं बोल सके। अरे कुछ बोलना चाहते हो, अपने से तो बोल लो। परंतु ये दबाव तुम्हें बोलने नहीं देते। तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है अंदर। तुम्हारे होठ कभी कभी फड़फड़ाते हैं, परंतु पूरा नहीं बोल पाते। समाज ने तुम्हारा ऐसा अभ्यास करा दिया है कि तुम्हें उतना ही बोलना है, हाँ ना, ओके, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर, राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, इतना बोलना है। ये भी बिल्कुल मशीन की तरह बोलना है। तुम वैसे ही बोलते हो जैसे किसी SD कार्ड में गाने भरे होते हैं, उतना ही बोलते हो, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। तुम्हारे अंदर से जब तुम बोलने लगोगे, जिस दिन से तुम वो बोलने लगोगे जो तुम्हारा बोलना है, अभी से तो ये बोलना भी दूसरे का है। तुम जिस अंदाज से बोलते हो वो अंदाज दूसरों के हैं। किसी से तुमने नकल करके लिए होंगे, किसी से तुमने शब्द सीख लिए हैं, परंतु ये सब बाहर से आ रहे हैं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम अपने अंदर से कुछ भी नहीं बोल रहे, सब कुछ बाहर से बोल रहे हो। तुम्हारा बोलना नकली है। तुम बोलना चाहते हो बहुत कुछ, पर बोल नहीं पाते हो। तुम बोल कहाँ पाए हो? क्योंकि तुमने सिकोड़ लिया है अपने आप को। तुमने अपने आप को सीमा दे दी है, किनारे दे दिए हैं, समाज के किनारे, परिभाषाओं के किनारे। तुम कुछ सुनना चाहते हो, पता है तुम कुछ सुनना चाहते हो, परंतु आज तक तुम सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि तुम उतना ही सुनते हो जितना तुम्हारे लिए सुनाने को तैयार किया गया है, उससे ज़्यादा सुन ही नहीं पाते। सुन ही नहीं पाए। क्या सुना है तुमने? क्या सुन लिया तुमने? शोर है, शांति नहीं सुनी। कान शांति के सुनने के लिए होते हैं, शोर को सुनने के लिए नहीं। शोर जिनसे सुना जाता है वो कान ही नहीं होते। तुमने कान ही नहीं जाने, ना तुमने अपनी आँख को ठीक तरह से जाना है अभी कि तुम्हारी आँख क्या है, ना तुमने अपनी कान को ठीक तरह से जाना है कि तुम्हारा कान क्या है। कान ये नहीं है जो तुम्हें खाल दिख रही है, आँख ये नहीं है जो पलकें, कॉर्निया दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये नहीं है। ये आँखें नहीं होती। शरीर ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जीवन कुछ और बात है, तुम्हारे अंदर से निकलना चाहता है, परंतु तुमने उसको दबा रखा है। इस दबाव की दुनिया से जब तक बाहर नहीं आ जाते, तब तक तुम्हारी मुलाकात तुमसे नहीं होगी। अगर तुम्हें तुमसे मुलाकात करनी है तो तुम अपनी ही गलियों में जाना, तुम अपने घर में जाना, कोलाहल से थोड़ा सा अलग जाके खुद को ढूंढना, अपने मन के कोलाहल से दूर जाना, अपने शरीर के कोलाहल से दूर जाना, लोगों से दूर ही नहीं जाना। अकेलापन मन के अनुपस्थिति के साथ भी होना चाहिए, भावों के विहीन होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए जो कुछ तुमने यूं ही ले लिया है, निश्चित कर लिया है, उसको अलग रख के देखो, तो तुम्हें अपने जीवन का एहसास होगा, वास्तविक जीवन का एहसास होगा। उसी जीवन को तुम जब जान जाओगे तो तुम्हारे अंदर से वो सब कुछ जहर निकल जाएंगे जो तुम्हें सुखा डाल रहे हैं, तुम में जो मरोड़ पैदा कर रहे हैं, तुम में जो घुटन पैदा कर रहे हैं, तड़पन पैदा कर रहे हैं।
और तुमने चारों तरफ से इतना बंद कर रखा है अपने आप को कि एक छेद भी नहीं छोड़ा जिससे कि ये जहर निकल सके। थोड़ा सा अपने आप को खोल दो, जाने दो कूड़े को बाहर, डस्टबिन की, कचरे पात्र की इस बदबू को बाहर फेंक दो, इसमें कुछ भी नहीं है। अपने से प्रेम करो थोड़ा सा, मरा हुआ प्रेम मत करो, ये झूठे प्रेम मत करो तुम। जो प्राकृतिक स्तर पर हो रहा है उसको होने दो, कोई समस्या नहीं। जो गति से पैदा होता है, जैसे एक कण दूसरे कण की ओर जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बल से प्रत्येक वस्तु जमीन की तरफ गिरती है क्योंकि प्राकृतिक बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि वस्तु को धरती से प्यार हो गया है इसलिए धरती से गले मिलने के लिए धरती की तरफ आ रही है, ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक है, गुरुत्वाकर्षण है, उसमें उसका कोई निर्णय नहीं वस्तु का, वो ना भी चाहे तो भी आएगी। प्यार तो स्वतंत्र होता है। जब तुम्हारा स्वतंत्र हृदय किसी की तरफ जाने लगे तब प्रेम होता है, और तुम्हारा हृदय तुम्हारी तरफ ही जाएगा, जीवन की तरफ जाएगा। एक ही तरफ जा सकता है, दो तरफ तो कभी जा ही नहीं सकता। जीवन की तरफ, ऊंचाई की तरफ, ज्ञान की तरफ, रस की तरफ, आनंद की तरफ। अगर तुम्हारा ध्यान बदबुओं की तरफ जाने लगे तो ध्यान रखना वो प्रेम नहीं है। प्राकृतिक बातों को हमने सिकोड़कर प्रेम का नाम देकर क्या लफाजी शुरू कर दी है। प्रेम तो तुम्हारे आसपास हर समय होता ही है। जैसे तुम्हारे आसपास हवा होती है वैसे ही तुम्हारे आसपास प्रेम होता है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम छाती ठोक ठोक कर कहने जाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जब तक ये ना कहें तब तक तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती कि प्यार भी है। इतने झूठ तो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तुम कहते हो मैं प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुमने कभी ये कहा कि मैं तुमसे हवा करता हूँ, मैं तुमसे ताप करता हूँ, धूप करता हूँ, मैं तुमसे सूर्य करता हूँ? कभी कहा तुमने नहीं कहा, क्योंकि तुम कहोगे कि ये करने की चीज़ें ही नहीं है। हवा कोई करने की चीज़ है? हवा तो है। वैसे ही प्रेम भी करने की चीज़ नहीं है, प्रेम भी है। तुम क्या बकवासें कर रहे हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम कर सकोगे तुम? करने की चीज़ है वो। क्या है वो? क्या ड्राइविंग है वो? क्या दौड़ है वो? क्या क्रिकेट खेलना है वो? क्या बिल्डिंग है जो तुम करोगे? प्रेम है, आनंद है प्रेम। तुम आनंद करते हो कि आनंद आता है? तुम्हारे बुलाने से थोड़ा ही आता है, बस आता है बारिश की तरह। प्रेम तुम पर बरसता है बारिश की तरह, और उसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कब बरसेगा। बादलों का कोई अता पता है कब आ जाए, आंधियों का कुछ पता नहीं चलता। तूफान की तरह आता है प्रेम, अचानक आता है। परंतु तुम अगर उसका स्वागत करने के योग्य हो, अगर तुम सफाई रखोगे तो मेहमान तुम्हारे ही घर में आएगा। तुम बस तैयार रहो कि जब वो आए तो उसका रसपान कर सकें, जी सकें, दो सांसें ले सकें, पी सकें जीवन के इन घूंटों को। जीवन हो, जहाँ जहाँ जीवन रहता है वहाँ वहाँ ही प्रेम होता है। तुमने जब पूरी तरह से अपने आप का जीवन जिया तो तुम्हें प्रेम हुआ। प्रेम कभी कहीं नहीं होता, तुम जब जी लेते हो तो हो जाता है। तुम जब पूरा पूरा जी लेते हो, तुम्हें जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, तुम्हें जब सच्चा ध्यान हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अपने आप ही प्रेम भी हो जाता है, करना नहीं पड़ता। परंतु अब तो काम ही नहीं चलता जब तक करना दें। जब तुम सीमित हो जाते हो तो उसके बाद में बहुत से धोखे तैयार हो जाते हैं, बहुत सी बेवकूफ़ियाँ तैयार हो जाती हैं। फिर ऐसा ही बोलना पड़ता है कि मैं प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए बना हूँ, तू मेरे लिए बनी है। क्या मोटरसाइकिल के टायर हो तुम, जो एक मोटरसाइकिल का टायर एक इसके लिए बना है, उसके लिए बना है?
क्या रिंच पाने हो, क्या नट बोल्ट हो, क्या हो, जो एक दूसरे के लिए बने हैं। जीवन खुला प्रांगण है, समस्त सार है यहाँ पर। उसमें जीने में कंजूसी मत करना, पूरा जियो। ठीक है, रास्ते में कोई अच्छा लगा, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? कोई अच्छा लगा कह दो तुम अच्छे हो, उसको ठीक से देख लो, बातें कर लो। एक आदमी रास्ते से जाता है तो उसे एक ही चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है, बहुत कुछ अच्छा लगता है। जीवन में बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो देखते जाओ, पर रास्ते पर चलते भी जाओ। ऐसा नहीं है कि रुक गए बीच रास्ते पर, बीच सड़क पर चल रहे हो, तुम्हें कुछ अच्छा लग गया, तुम देखने लग गए। ऐसा ना हो पीछे से कोई टक्कर मार जाए और टक्कर तुम्हें लग जाती है। अगर तुम एक ही जगह पड़े रहते हो तो फिर लगती है धोखे की टक्कर, क्योंकि धोखे के वाहन आसपास चल ही रहे हैं। ठीक से देख लो, ठीक से जी लो, ठीक से समझ लो ये सब क्या चल रहा है, कितनी सीमाएं हैं, और आगे बढ़ जाओ। जीवन एक रहस्य है, उसकी परिभाषा कभी नहीं कर पाओगे। प्यार भी एक रहस्य है, उसे तुम कभी नहीं कर पाओगे। वो तो जीवन जीते जीते आनंद को पीते पीते, अमृत को पीते पीते उठने वाला एक सुगबुगाहट का ढंग है। जीवन जीते जीते आनंद आ जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा, आ ही गया। आंतरिक मस्ती की उन्मुन का नाम ही प्रेम है। अंदर जो उन्मनाहट हुई है शांति की, ईश्वर की, परम की, रस की, अमृत की, अमरता की, अनंत की, जो ये सुगबुगाहट है, जो ये उन्मनाहट है, जो ये धीरे से तुम में तरंगें सी चली है, परंतु इस पर रुका नहीं जा सकता। ये इन्हीं तरंगों का नियम है, इसमें ठहरा नहीं जा सकता। लगातार चलोगे तो पवित्र रहेंगी, वरना इनको पकड़ोगे तो भाग जाएंगी, छूटेंगी तुम्हारी मुट्ठियों से। इनको मुट्ठियों में मत खींचना, इनको पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ही पकड़ी वैसे ही धोखा खा जाओगे, धोखे का चांटा तुम्हारे मुंह पे लगेगा तुरंत। रहस्य को रहस्य ही रहने दो, रहस्य कभी पता नहीं लगाया जा सकता। कम से कम जीवन का रहस्य तो कोई पता लगा नहीं पाया और कोई पता लगा नहीं पाएगा, बस जिया जा सकता है। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसका सबको पता है और फिर भी किसी को पता नहीं है। बड़े हद की बात है, सबके पास जीवन है परंतु कोई नहीं जी पा रहा। जीवन के रहस्य का असली किसी को नहीं पता, क्योंकि जीवन ही जीवन जीता है, जीवन है ही जीवन। अब मैंने तुमको बोल दिया कि जीवन ही जीवन जीता है, और जीवन के रहस्य का जीवन को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि जीवन का जीवन को ही कैसे पता चलेगा। तुम अपनी जीभ से अपनी ही जीभ को कैसे टच करोगे, कैसे स्पर्श करोगे? अपनी ही जीभ को अपनी ही जीभ से स्पर्श नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जीवन के द्वारा जीवन को कैसे जाना जाएगा? जीवन है ही जीवन, जानेगा क्या? जानेगा कौन? जीवन कैसे जानेगा जीवन को? यही परम रहस्य है। अब इसको तुम सुलझाते रहना, परंतु सुलझाने की आवश्यकता नहीं है, सुलझा ही हुआ है। कारण यह है कि सुलझाना ही उलझाव है, क्योंकि जो सुलझा ही हुआ हो उसको सुलझाने जा रहे हो। बनी हुई सब्जी को और बनाओगे तो सब्जी खराब हो जाएगी। सब्जी बनी ही हुई है। जीवन तो है, किसके पास नहीं है ये बताओ? सबके पास जीवन है, परंतु फिर भी परम रहस्य है। तेरी दुनिया से ये दिल इसलिए घबराता है, इस
सराय में कोई आता है कोई जाता है। तेरी दुनिया से ये दिल इसलिए घबराता है कि तेरी सराय में कोई आता है कोई जाता है। घबराना छोड़ो, घबराहट तुम्हें होगी अगर तुमने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। इस रहस्य को जानने की कोशिश ही समस्या है। और जब जानने जाते हैं तो घबराहट होती है। तुम्हें पता है तुम जीवन हो, तुमको ही जानने की कोशिश करते हो। तुमने अब तक जो भी ज्ञान लिया तुमको जानने की कोशिश कर रहे हो। तुमको कैसे जानोगे? तुम ही तुमको जान रहे हो, बताओ। लोग ईश्वर को खोज रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ईश्वर ही ईश्वर को खोज रहा है। तुम ही ईश्वर हो, तुमको कैसे मिलोगे? देयर इज नो वे टू फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ आवरसेल्फ। कैसे अपनी वास्तविकता से तुम खुद मिलोगे? हाउ? तुम अपने ही हाथ से अपने ही हाथ को कैसे छूओगे? अपने बाएं हाथ से तुम उसी हाथ को बाएं हाथ से ही बाएं हाथ को छू के दिखाओ। कैसे छूओगे हाथ से हाथ को? नहीं छुआ जा सकता। तुम वही कोशिश कर रहे हो। आग से आग को जलाने की कोशिश कर रहे हो। आग जली ही हुई है। आग को क्या जलाओगे? तुम कहो मैं आग को आग लगा दूंगा, तप करने वाले लगे हुए हैं खोपड़ी को कंकाल बनाने में, शरीर को कंकाल बनाने में। हड्डियों से मांस निचोड़ रखा है, पूरी तरह से निचोड़ रखा है, पूरी तरह से। वो भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आग को ही आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगी ही हुई है। पानी को कैसे पानी पानी करोगे? पानी ही है। प्रकाश को प्रकाश दिखा रहे हो। यही रहस्य है। तेरी दुनिया से ये दिल इसलिए घबराता है, इस सराय में कोई आता है कोई जाता है। जब तक तुम सीमाओं में रहोगे तब तक कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। कभी कुछ अच्छा लगेगा कभी कुछ बुरा लगेगा, और जो पहले अच्छा लगा था फिर वो पीछे बुरा लगेगा, और जो कभी बुरा लगा था वो कभी अच्छा लगेगा। बचपन में तुम किसी सब्जी को पसंद नहीं करते थे, बड़े होने के बाद में तुम उस सब्जी को पसंद करने लगे। और जिस सब्जी को तुम बचपन में पसंद करते थे, पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा अस्वास्थ्य युक्त है, तो उसको फिर किनारे कर दिया और वही सबसे भद्दी लगने लग गई। गुणों का ज्ञान हुआ तो पता चला कि जो हम सोचते थे वैसा नहीं है। कितनी ही चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में हर समय बदल रही है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारे घर में कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कुछ दिनों से, जिस दिनों से तुम सीमाओं में बंधे हो, पता नहीं हो क्या रहा है। बस एक शोर हो रहा है। तेरी दुनिया से ये दिल इसलिए घबराता है कि इस सराय में कोई आता है कोई जाता है। तूने क्या दिल की जगह रखा है पत्थर मुझ में, गम से भर जाऊं तो भी रोना नहीं आता है। मेरे दिल में क्या पत्थर रख दिया है कि मैं रोना चाहूं फिर भी, और गम से भी भरा हुआ हूं फिर भी रोना नहीं आ रहा है। तुम रोए ही कहाँ हो? तुम रो लो तो आनंद ही आ जाए।
ना तुम कभी रोए हो, ना तुम कभी हंसे हो। रोना भी आनंद है। कभी रोए हो तुम? चीख पुकार, चीत्कारें, आंसुओं का निकलना, ये रोना नहीं होता। तुमने रोना जाना ही नहीं। रोता तो बच्चा है, एक क्षण रोना, एक क्षण हंसना, उसको पता नहीं ये रोना क्या है। नैसर्गिक है थोड़ा सा। बच्चे का रोना फिर भी किसी प्रॉब्लम से होता है, किसी समस्या से होता है, वो भी थोड़ा कम रोना है। वो रोना भी नहीं जानता, कैसे आंसुओं से रोता है, जाने क्या हुआ। बच्चा रो रहा था आंसुओं से फुल होकर, आंसुओं से भरकर, भरपूर नैना डूबे थे आंसुओं में, अश्कों में। परंतु थोड़ी देर में हंस गया और आंसू सूखे भी नहीं थे और होठों पर मुस्कुराहट सजी है। थोड़ी सी नैसर्गिक है। ये होता है रोने में भी आनंद और हंसने में भी आनंद, लेकिन ये भी फिर भी बच्चे का ही आनंद है। उसमें तो भी कुछ संवेदनाओं की हवा है, जो आ रही है, जो जा रही है, परंतु एक निर्वात नैसर्गिकता होती है, जहाँ पर हवाओं की वजह से रोना हंसना नहीं आता। बच्चे की तो संवेदनाएं हंसाती रुलाती हैं। बच्चे फिर भी संवेदनशील हैं, नई संवेदनाएं हैं, ताज़ा संवेदनाएं हैं। भूख लगी रो गए, ये तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रोना ही कुछ अलग है। तुम काश वो रोना सीख जाओ, तुम काश वो हंसना सीख जाओ जो वो है। काश वो तुम उस दुख को सीख जाओ, वो दुख भी बड़ा अजीब है। काश तुम उस सुख को सीख जाओ, काश तुम उस गम को सीख जाओ, काश तुम उस खुशी को सीख जाओ। वहाँ पर दो नहीं होते, वहाँ गम भी आनंद होती है और खुशी भी आनंद होती है। दोनों एक ही होते हैं, अंतर ही नहीं होता। अंतर तो बाहर है, हवा में है, निर्वात में नहीं है, बात में है। बात यानी हवा, निर्वात यानी हवा की अनुपस्थिति। जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ सीमाएं हैं। सीमाओं से जरा बाहर जाओ, शोर से जरा बाहर जाओ, संसार से जरा बाहर जाओ, मन से जरा बाहर जाओ, शरीर से बाहर जाओ, भावनाओं से बाहर जाओ, संवेदनाओं से बाहर जाओ। थोड़ा सा बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि अंदर कुछ है जो ये नहीं है। हवा के भी पार कुछ है। सीमा ही पत्थर है। अपने आप को किनारे बनाकर चार दीवारी दे देना ही पत्थर है। दिल पर पत्थर रख लिया है। रोना चाहते हो रो नहीं सकते, हंसना चाहते हो हंस नहीं सकते। तूने क्या दिल की जगह पत्थर रखा है मुझ में, गम से भर जाऊं तो भी रोना नहीं आता। वो मेरे इश्क की गहराई वो मेरे इश्क की गहराई समझता ही नहीं। रास्ता दूर तलक जाए तो बल खाता है। गम से भर जाऊं तो रोना नहीं आता है। रास्ता दूर तलक जाए तो बल खाता है। वो मेरे इश्क की गहराई समझ ही नहीं पाता। इश्क की गहराई समझ नहीं आती। समझ आ जाए तो समझो इश्क ही नहीं हुआ। अगर समझ है तो कुछ बल खा रहे हो तुम। खा गए ना धोखा। हो गया ना मामला गड़बड़, बल खा गए ना, पड़ गई ना दरार, हो गए ना चोटिल। प्यार समझाओ मत, समझ सीमा है। समझ से बाहर जाकर ही तो इश्क होता है। समझ तो नष्ट हो जाती है। कुछ नष्ट ही ना हुआ हो तुम्हारे अंदर तो प्यार कहाँ हुआ। कोई नुकसान ही ना हो तो इश्क करने का फ़ायदा क्या है। इश्क ऊपर जाता है। मैंने कहा कि कुछ बाहर निकल कर देखो तुम्हारे मन से, तुम्हारी शोरगुल से। शोर समाप्त होगा तभी तो शांति आएगी। व्यापार की दुनिया मिटेगी तभी तो प्यार आएगा। और तुम तो यहाँ भी समझ ला रहे हो। वो मेरे इश्क की गहराई समझता ही नहीं। रास्ता दूर तलक जाए तो बल खाता है, बल खाएगा।
इसलिए बल खाएगा क्योंकि बात ही समझने की नहीं है। समझ ही बल खा देती है। जैसे साइकिल चलते चलते जब उसका टायर टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाए तो पहिए में बल हो जाता है, तो साइकिल टेढ़ी मेढ़ी चलती है। शुरू में तो ठीक चल रही थी, नई थी, अचानक अपने आप चल रही थी, लेकिन फिर बल पड़ जाता है, फिर टेढ़ी मेढ़ी चलती है, फिर तुम भी टेढ़े मेढ़े चलते हो, बल खाते हो, तुम्हारी भी कमरिया लचकती है। आ गया ना लचकाव। जिस दिन हम सिकुड़ जाते हैं उसी दिन बल खा जाते हैं। फिर हजार तरह के घुमावट पैदा हो जाती हैं। जैसे साइकिल पर टेढ़ी मेढ़ी चलती है वैसे ही वो मेरे इश्क की गहराई समझता ही नहीं, रास्ता दूर तलक जाए तो बल खाता है। फिर भला किसके लिए इतनी चमकती है ये रेत, कोई दरिया भी नहीं जो कहीं जाता है। रेत चमकती है, रेत नहीं चमकती। अगर तुम रेत को चमकाने जाओगे तो समस्या हो जाएगी। रेत नहीं चमकती, सूर्य की किरण चमकती है। जो भी चमकता है वो प्रकाश होता है, प्रकाश ही चमकता है, रेत नहीं चमकती। प्रकाश ही चमकता है, प्रकाश के लिए ही चमकता है। आँख, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी आँख देखती है? नहीं, तुम मूर्ख हो, उल्लू बन रहे हो। आँख नहीं देखती, प्रकाश देखता है। तुम्हारी आँख बस एक डिटेक्टर है जो प्रकाश को ये भी देख लेता है कि प्रकाश क्या पकड़ रहा है, प्रकाश क्या छोड़ रहा है। रात होती है तो आँख चुप हो जाती है, अंधेरे में नहीं देखती। अगर आँख देखती तो अंधेरे में भी देखती। देखे ना, आँख नहीं देखती, प्रकाश में ही देखती है आँख। तो प्रकाश देखता है, आँख कहाँ देख रही है? फिर प्रकाश देखता है, प्रकाश को ही देखता है। प्रकाश प्रकाश को देखता है, अंधेरा अंधेरे को देखता है। अंधेरे की अपनी भाषा है, प्रकाश की अपनी भाषा है। आँख अंधेरी हो जाती है अंधेरे में, उजाली हो जाती है, उजली हो जाती है उजाले में। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। तो रेत नहीं चमक रहा, चमक चमक रही है, चमक ही चमक रही है। तुम्हें धोखा हुआ है। फिर भला किसके लिए इतनी चमकती है ये रेत, कोई दरिया भी नहीं जो कहीं जाता है। नहीं, यही तो बात है कि तुमने उसको रेत कह दिया, चमकने वाली चीज़ को रेत कह दिया। रेत तो ये रात को भी था, तब तो नहीं चमका। तब क्यों नहीं चमका? नहीं, ये बात नहीं है, ये रेत नहीं है, चमक है। चमक ही चमकती है, नूर ही नूर होता है। क्या फर्क पड़ता है कि नूर कहाँ है, किस में है। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। रश्मि रथी का ये प्रसंग, दिनकर का, ये शुरू ही इसी से होता है। ये पहली लाइन है कि सबसे पहले तो चमक ही चमक होती है, उसकी जात नहीं होती। चमक की कोई जात नहीं होती, चमक रेत नहीं होती, चमक आँख नहीं होती। प्रकाश प्रकाश होता है, बस, उसकी कोई जात नहीं। वीर वीर होता है। कर्ण के बारे में लिखा जा रहा है कि कर्ण किस जाति का, यह मत पूछो, कर्ण वीर है, कर्ण तेजस्वी है, कर्ण तेजस्वी है, कर्णदानी है। ये देखो, गुण देखो। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। क्या फर्क पड़ता है वो सूत पुत्र है, क्या फर्क पड़ता है वो पांडवों का भाई है, क्या फर्क पड़ता है वो कुंती का पुत्र है, क्या फर्क पड़ता है वो दुर्योधन का मित्र है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भला किसके लिए इतनी चमकती है ये रेत, कोई दरिया भी नहीं जो कहीं जाता है। उसके हाथों में वो प्रकार है जिससे घूम जाती है जमी, आसमां चकराता है। प्रकार होती है जो बच्चे जिसमें पेंसिल लगा के कोण बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। प्रकार जो गणित करने के लिए आती है, रेखा गणित में काम आती है। प्रकार प्रकार तुम्हारी ही नज़र है, तुम्हारी बुद्धि ही प्रकार है, तुम्हारी समझ ही प्रकार है। जो आसमां को आसमां जैसा नहीं दिखाती, जो धरती को धरती जैसा नहीं दिखाती, जो चमक को चमक जैसा नहीं दिखाती, जो रेत को रेत जैसा नहीं दिखाती, उल्टा सीधा कर देती है।
तुम उसमें अपनी सीमाएं भर देते हो, अपनी परिभाषाएं भर देते हो, वस्तुओं के अपने नाम रख देते हो, अपना शब्दकोश तैयार कर लेते हो, अपनी दुनिया तैयार कर लेते हो, अपनी सापेक्षता के हिसाब से जीते हो, और वो भी पूरे नहीं जीते। अपनी रिलेटिविटी में धोखेबाज परिभाषाएं, फिर उन्हीं में फंसकर तर्क जाल पैदा हो जाता है। ये तुम्हारी समस्या है। प्रकार रहित भी एक दुनिया है जहां प्रकार नहीं होती, जहां घुमाने की कोई चीज नहीं होती। तुम्हारी नजर धोखे में है तो तुम धोखा खा जाओगे। प्रकारों को हटाओ, शुद्ध देखो, साफ देखो। कमरे के भीतर ही आसमान नहीं है। कमरे के भीतर जो आसमान है तुमने उसको आसमान समझ लिया है। चारों दीवारों से जो बंद है वही आसमान है, आसमान नहीं है वो। सिर्फ वो आसमान नहीं है, वो भी आसमान है पर सिर्फ वो आसमान नहीं है। तुम सिर्फ भी लगाया करो, हर जगह सिर्फ भी लगाया करो। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, पर हाँ शरीर भी हो, पर सिर्फ शरीर नहीं हो। तुम सिर्फ मन नहीं हो, पर मन भी हो। तुम सिर्फ बुद्धि नहीं हो, पर बुद्धि भी हो। सिर्फ लगाया करो तो तुम जानोगे कि सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। सीमाओं के दलदल से बाहर आओगे, और तभी आओगे जब थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जोर लगाओगे, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा झूठ पाल लिए हैं। सबको बता रहा हूँ यही साफ साफ मैं, जलते दिए से कैसे करूँ इंहिराफ में। इंहिराफ का अर्थ होता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दूँ, इससे थोड़ा सा हिम्मत लगा के कुछ करूँ कि ना करूँ। इंहिराफ तो करना ही पड़ेगा। मैंने तो आसमान के रंगों की बात की, कहने लगी ज़मीन बदल दूँ गिलाफ में। गिलाफ का अर्थ होता है मैं जो कह रहा हूँ उसको बदल दूँ, अपनी बात से हट जाऊँ। तुम्हें अगर कुछ सच्चाई दिखी है तो तुम उससे हट मत जाया करो। तुम हर जगह हट जाते हो, अपने गिलाफ से मत हटो। एक तलवार की जगह दूसरी तलवार तुरंत मत लगा दिया करो। तुमने थोड़ी कोई सही बात की थी, तुम उस पर टिके नहीं, फिर रंग गए उसी झूठ के रंग में, छल के रंग में। गुमराह कब किया है किसी राह ने मुझे, चलने लगा हूँ आप ही अपने खिलाफ में। चलो, थोड़े से अपने खिलाफ चलो। मिलता नहीं है फिर भी सिरा आसमान का, कर करके थक चुका हूँ जमी का तवाफ में। तवाफ का अर्थ होता है परिक्रमा। मैंने पूरी ज़मीन की परिक्रमा कर ली पर आसमान का छोर ना मिला, नहीं मिलेगा। अब तू भी आईने की तरह बोलने लगा, पत्थर से भरना दूं तेरे मुंह का सिगाफ में। दरअसल सिगाफ यानी कि सीमा, यानी कि दरार। आपके मुंह की जो दरार है, दोनों होठों के बीच जो छोटी सी दरार है, छोटा सा मुंह है, उसमें क्या भरोगे, कितना भरोगे? इतनी ही भराव से मत जियो, थोड़ा फैलो, ऊंचाई पर जाओ, तब तुम्हें जीवन की गहराई समझ में आएगी।